आज हम प्रतिस्थापन प्रभाव के संबंध में देखेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने प्रतिस्थापन प्रभाव किसे कहते हैं इसे अच्छी तरह से समझा था। आज प्रतिस्थापन प्रभाव के दो दृष्टिकोण हैं, हिग्स और स्लैटस्की के। आज हम हिग्स के दृष्टिकोण के संबंध में अध्ययन करेंगे। हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव को आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कहते हैं। हिग्स के दृष्टिकोण के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ही उदासीनता वक्र पर एक संयोग बिंदु से दूसरे संयोग बिंदु पर स्थानांतरित हो जाता है। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन से अभिप्राय यह है कि उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कितना परिवर्तन किया जाए ताकि सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तन के आय प्रभाव को समाप्त किया जा सके। तो हिग्स का जो क्षतिपूर्ति परिवर्तन है यह दो प्रकार का होता है। एक है क्षतिपूर्ति परिवर्तन और दूसरा है समतुल्य परिवर्तन। क्षतिपूर्ति परिवर्तन जिसे कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन और समतुल्य परिवर्तन जिसे इक्विवेलेंट वेरिएशन कहते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों के संबंध में देखेंगे कि क्षतिपूर्ति परिवर्तन क्या होता है और समतुल्य परिवर्तन में क्या होता है। तो क्षतिपूर्ति परिवर्तन संबंधित है वस्तु की कीमत में कमी होने से और समतुल्य परिवर्तन हमारा संबंध है वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर। अब सबसे पहले हम क्षतिपूर्ति परिवर्तन समझेंगे। ये चित्र में देखिए, y एक्सिस पर हम वस्तु y को रखे हैं और x एक्सिस पर हम वस्तु x को रखे हैं। प्रारंभिक कीमत रेखा या प्राइस लाइन हमारा RS है। RS की जो है इस पर वह IC के P बिंदु पर संतुलन पे है। जब X वस्तु की कीमत में कमी हो जा रही है तो यह कीमत रेखा हमारा RS से RS1 हो जाती है। अब इस RS1 होने पर हम इसके साथ बराबर एक समांतर रेखा खींचे हैं KT। यह KT IC के Q बिंदु पर संतुलन पे हो रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। उपयुक्त रेखा चित्र में X वस्तु की कीमत में कमी होने पर कीमत रेखा RS से RS1 हो जाती है और उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। RS1 के समानांतर KT रेखा खींची गई है जो IC के Q बिंदु पर स्पर्श करती है। चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु P एवं Q एक ही उदासीनता वक्र पर स्थित हैं। यहाँ देखिए P और Q दोनों एक ही उदासीनता वक्र पर स्थित हैं, अर्थात ये दोनों बिंदु एक समान संतुष्टि एवं वास्तविक आय स्तर की सूचना देते हैं, किंतु नए संतुलन बिंदु Q पर उपभोक्ता X की OB तथा Y वस्तु की OD इकाइयों का प्रयोग कर रहा है। X वस्तु की कीमत कमी होने के कारण उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग AB बढ़ जाता है और Y वस्तु के संदर्भ में यह OC से घटकर OD हो जाता है। X वस्तु का उपभोग बढ़ना और Y वस्तु का उपभोग घटना ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। जैसा कि इस चित्र में देखिए, जब कीमत में हमारी कमी हो रही है तो उपभोक्ता X वस्तु की मात्रा बढ़ा दे रहा है। वह OA करता था, अब वह OB करने लगा है और Y वस्तु की मात्रा OC से घटाकर OD कर दे रहा है। तो एक का घटाकर वह दूसरे को बढ़ा रहा है। यही हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव है। यह वस्तु के कीमत में कमी होने पर आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन को दर्शा रहा है। जस्ट इसके विपरीत हम समतुल्य परिवर्तन देखेंगे वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर। यहाँ पर जब देखिए वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो हमारा नई प्राइस लाइन RS से घटकर RS1 हो जा रहा है। तो इस RS1 के समतुल्य करने के लिए हमने एक प्राइस लाइन खींचा है KT। यह प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व के Q बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, जबकि जब हमारा पहले जो कीमत था इस पर वह P बिंदु पर था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं या पा रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जब कीमत में वृद्धि हो रही है तो उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग कम कर दे रहा है। वह O
ए से घटाकर ओ बी कर दे रहा है और वाई वस्तु की मात्रा ओ सी से बढ़ाकर ओ डी कर दे रहा है। जैसा कि हमने यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि जब एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो नई कीमत रेखा आर एस से आर एस 1 हो जाती है, जिसके कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वह पहले उदासीनता वक्र IC को Q बिंदु पर स्पर्श कर ले। नए संतुलन बिंदु Q पर उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग OA से घटाकर OB कर देता है तथा Y वस्तु की सापेक्ष कीमत घटाने के कारण उपभोक्ता Y वस्तु का उपभोग बढ़ाकर OD कर देता है। सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु X का उपभोग कम होगा और Y वस्तु का उपभोग बढ़ाना ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। इस तरह हमने आज इस हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव के दो विचारधारा के संबंध में देखा, क्षतिपूर्ति परिवर्तन और समतुल्य परिवर्तन। क्या होता है क्षतिपूर्ति परिवर्तन? जब वस्तु X की कीमत में कमी होती है, और समतुल्य परिवर्तन जो Y वस्तु के कीमत में वृद्धि होने से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।